वहाँ पर आप मैगी के रेट देख सकते हो भाई। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग जा रहे हैं एक फ़ोर्ट पे। श्रीनगर में एक फ़ोर्ट है जो कि बहुत हिस्टोरिकल है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और वो एक पहाड़ पे लोकेटेड है। उस फोर्ट का नाम है हरी पर्वत फोर्ट। तो हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिक वाली ऑटो की थी और हम लोग उससे ही जा रहे थे। इलेक्ट्रिक वाली ऑटो हमें तो लग नहीं रहा था कि ऊपर चढ़ पाएगी, लेकिन ये चढ़ पाई। इससे हमारे पैसे भी बचे और इलेक्ट्रिक ऑटो में मज़ा भी बहुत आया। तो जब आप टूर से जाते हो तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है, वो जैसे कहेंगे उस टाइम से। लेकिन हम इंडिविजुअल जाते हैं तो हम लोग पूरी तरह से एंजॉय कर पाते हैं। और हम लोगों ने इंडिविजुअल गए तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ा। हम हमारी मर्ज़ी से घूम रहे थे, हमारी मर्ज़ी से मज़े कर रहे थे। बहुत से पैसे हम लोगों ने बचाए भी। हम लोगों ने ऑटो से घूमे और जो खाना था वो खाया, जिस टाइम पे घूमना था उस टाइम पे घूमे, और बार्गेनिंग भी बहुत की। तो मेरा तो कहना है कि आप लोगों को पैकेज से अच्छा तो इंडिविजुअल जाना। बट इंडिविजुअल अगर आप जाओगे तो आपको नॉलेज भी चाहिए, वहाँ की सब चीज़ें पता भी चाहिए। तो दोनों ही ठीक है, बट आप पैकेज से जाओगे तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी कुछ नहीं, जैसे वो टाइम देके उस टाइम के हिसाब से आपको उठना है, उस टाइम के हिसाब से आपको घूमना है, उस टाइम के हिसाब से आपको आना है। बट आप खुद से जाओगे तो आप अपने हिसाब से चलते फिरते एंजॉय कर पाओगे। तो अब हम पहुंच गए हैं। चढ़ते चढ़ते आधे तक तो आपकी व्हीकल जाती है, फिर चेकिंग होती है और फिर आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है। और यहाँ से पूरे श्रीनगर का व्यू आता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। पूरा श्रीनगर यहाँ से दिखता है और ये फोर्ट भी श्रीनगर से कहीं से भी दिखता है। तो यहाँ पे एक ऐसा बनाया हुआ है जहाँ से एरोज़ बताए हुए हैं कि ये साइड में ये वाला एरिया है, ये साइड में ये वाला एरिया है। और श्रीनगर तो आप सबको पता है जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है। यहाँ से चार चिनार, सारे गार्डन्स और जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस फोर्ट से आपको दिख रहे थे। तो हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया। ट्रैकिंग करके हम लोग गए, बहुत एंजॉय किया और पूरा श्रीनगर देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ से डल लेक दिख रहा, शिकारा राइड दिख रही थी, यहाँ तक कि हमें हमारा होटल भी दिख रहा था। तो हम लोग देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, हमने जूम करके भी बताया है। फिर हम लोग पहुँच गए थे, ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले थे। और चढ़ चढ़ के मील की तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं बहुत इनसे गुस्सा हो गई थी कि मुझे कहाँ लाए। लेकिन पूरा ऊपर जाने के बाद व्यू जो देखने लायक था और हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने, मतलब वर्थ होता है पूरा। मेरे हस्बैंड को हिस्टोरिकल प्लेसेस एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, तो हम लोग इसीलिए गए थे। ये हरी पर्वत फोर्ट आप लोग देख सकते हो। इसका जो ये है बोर्ड वहाँ पे लगाया हुआ है, ये एंट्रेंस है। हम लोग यहाँ से एंटर हो रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो बहुत स्लो स्लो चल रही थी और ये मेरे साथ स्लो स्लो चल रहे थे। और यहाँ से भी और सीढ़ी थी, आपको ये साइड से भी जा सकते हो, वो साइड से भी जा सकते हो। बहुत बड़ा फोर्ट है, आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो इसे। इसका आर्किटेक्चर भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए हमेशा हाजिर होते हैं। तो आप कहीं भी जाओ, आपको डरने की कोई बात नहीं है, सारे लोग वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे मस्जिद भी थी, मंदिर भी था, गुरुद्वारा भी था। इस वाले जो फोर्ट में हर चीज़ थी। सारे कास्ट के जो हम लोग, मतलब जो हमारी ये होते हैं क्या, होली प्लेसेस, वो सारे थे वहाँ पे। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे हस्बैंड को ज़रूर पता है, तो आप लोग उन्हीं के ज़ुबानी सुनिए। अगर कोई किले पे कोई अटैक करता है तो यहाँ से वो टारगेट करके, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे एक नीचे एक है शॉर्ट रेंज के लिए है, और ऊपर ये आप देख सकते हो लॉन्ग रेंज का टारगेट करने के लिए यहाँ पे ये पोजीशन है। अगर कोई अटैक करता है तो इसके ऊपर अपन यहाँ से किले में से उसके ऊपर अटैक करते थे। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हम अभी आए हैं हरी पर्वत पे। ये जो फोर्ट है वो अफ़गान गवर्नर के द्वारा बनाया गया था 1808 में। इस बहुत ही खूबसूरत और शानदार किला है ये। आप देख सकते हो उस ज़माने में कैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ये आप देख सकते हो, दुश्मन पे अगर लॉन्ग रेंज टारगेट करना होगा तो इस वाले पोर्ट होल से आप अटैक कर सकते हो। अगर शॉर्ट होल, अगर आपके किले के नज़दीक कोई है उसके ऊपर अटैक करना है तो ये इस पोर्ट होल से आप कर सकते हो। आप देख सकते हो किले को लगभग 200 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है।
किस तरीके से इस फोर्ट को बनाया गया है। बेहतरीन, एक बेहतरीन आर्किटेक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से इसे बनाया गया है। यहाँ पे आप एक तालाब भी देख सकते हो। अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं इस किले में। यहाँ पे उर्दू से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। हम जहाँ भी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हैं हर कोई वहाँ पे उर्दू से लिखा हुआ होता ही है। और ये वाला भी कारनामे किए होते हैं हमारे इंडिया के जो आशिक होते हैं, वो अपनी प्यार की निशानियाँ लिख के चले जाते हैं और अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को, अच्छे अच्छे प्लेसेस को ख़राब करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें ही प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हम ही ऐसे करेंगे तो हमारे इंडिया की जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जो प्लेसेस है, वो कैसे सेफ़ रहेगी। तो हम जो युवा है, हम लोग जो है, हमें समझना चाहिए। तो ख्याल रखिए, ये सब करके क्या होता है, आप लोगों का प्यार प्रूव होता है क्या। प्लीज़ ऐसे सब चीज़ें नहीं करिए, जो भी करते हैं प्लीज़ ऐसे मत करिए। हमारी इंडिया के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसे संभाल के रखिए, ऐसे करना बिल्कुल भी गलत है। तो अब हम लोगों ने पूरा फोर्ट घूमा है और हम लोग जा रहे हैं अब नीचे। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जितना ऊपर चढ़ के आए हैं उतना ही नीचे हमें उतर के जाना है। और उतरते उतरते हमें रास्ते में दिख गए थे एप्रिकॉट्स के पेड़, जिसे कि हम लोग जरदालू कहते हैं। बहुत सारे थे पेड़ पे लगे हुए, तो मेरे हस्बैंड ने तोड़ के लाए सारे। मैंने कह रही थी संभाल के जाना, क्योंकि नीचे पूरी खाई थी। फिर भी वो गए वहाँ से तोड़े और बहुत ही ज़्यादा यमी एप्रिकॉट्स थे वो। हमें तो ऐसे पेड़ पे से निकाल के खाने का मौका बहुत कम मिलता है, और फ्रेश फ्रेश पेड़ से निकले हुए खाने का मज़ा ही बहुत आता है। मुझे बिरयानी में डालने काम आएगा सुखा के। चलो पौध से लेके जाते हैं। अपने यहाँ तो कितने महंगे मिलते हैं ये। यम, देख सकते हो ये दोनों एप्रिकॉट्स यहाँ चोरी कर रहे हैं। हमें लगा चोरी नहीं भाई, ये सरकारी माल है। गाड़ी है, लेकिन बाद में पता चला। ए यार देखी क्यों तू। ये देख सकते हो आप, हम लोगों ने कितने सारे तोड़े। वहाँ पे हम लोगों ने फ्रेश खाए भी, थोड़े से थैली में भर के लेके भी आए। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे तोड़ना वगैरह ऐसे ये नहीं है, मतलब अलाउ है। आप लोग तोड़ के खा सकते हो। वहाँ पे एप्पल भी खा सकते हो, आपको जो चाहिए पेड़ से तोड़ के आप खा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे रात में। रूम पे हम लोग चले गए फोर्ट से आने के बाद, और फिर रात में आ गए मार्केट। ये श्रीनगर का बहुत ही फेमस मार्केट है, जिसका नाम है लाल चौक मार्केट। बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग देख सकते हो। इतना खूबसूरत लग रहा है, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं और ही आ गए। पूरी लाइट्स लगी हुई है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग इंडिया में हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह लगती है। यहाँ पे पूरा शॉपिंग का मार्केट है, खाने पीने की चीज़ें हैं, मतलब पूरा मार्केट जैसे हमारे यहाँ पे होता है वैसा पूरा मार्केट है। और हर संडे को लाल चौक में मार्केट लगती है, जहाँ पे पूरा सामान सस्ता मिलता है, सरोजिनी मार्केट से भी सस्ता। तो मैंने भी इंस्टा पे देखा था, मैंने सोचा था जाऊँगी, बट टाइम ही नहीं मिला। तो खैर शॉपिंग तो हमारी ख़त्म होती ही नहीं है कहीं। आप लोग विव एन्जॉय करिए। हम लोग मार्केट से खाए वगैरह और फिर रूम पर चले गए, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग निकल गए हैं गुलमर्ग जाने के लिए। तो हमारी कैब आ गई थी, हम लोगों ने बुक कर लिया था कैब को, और ये कैब वाले भाई हमें गुलमर्ग लेके जाएंगे। गुलमर्ग श्रीनगर से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की दूरी पर है। तो हमें 1.5 घंटे का सफ़र तय करके जाना था, और गुलमर्ग देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो बने रहिए, मिलते हैं गुलमर्ग पहुँच के। और यहाँ से पूरी चढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। स्नो के टाइम पे यहाँ पे इतनी स्नो होती है कि गाड़ी को आपको चैन लगवानी पड़ती है, बट ये स्नो का सीज़न नहीं था, वहाँ पे समर सीज़न चल रहा है, तो स्नो नहीं थी। और हम लोग गुलमर्ग में स्नो की खोज में ही जा रहे हैं। लेकिन गुलमर्ग ऐसे ही देखने में भी बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हो इतने खूबसूरत रास्ते, जो कि हम लोगों ने सिर्फ मूवी में देखे हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग्स में देखे हैं ना, और वीडियोज़ में देखे हैं। तो ये वाला अपनी खुद की आँखों से एंजॉय करना बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इतने खूबसूरत नज़ारे देख के दिल को इतना सुकून मिल रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। तो देख सकते हो आप, हम लोग चढ़ते जा रहे हैं, और गुलमर्ग बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। और फिर उसके ऊपर भी आपको गोंडोला राइड से जाना पड़ता है, जहाँ पे कि आपको स्नो मिलती है। तो मिलते हैं ऊपर जाके।
यहाँ पे हम लोग गुलमर्ग पहुँच गए हैं और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये वाला व्यू देख के आपको बहुत सी मूवीज़ के सॉन्ग याद आ गए होंगे। बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे हुई है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, सच में देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और स्नो के टाइम पूरी वाइट चादर से ढका हुआ होता है तो ग्रीनरी आपको नहीं देखने मिलती है, लेकिन एक बार तो आपको स्नो के टाइम पे जाना ही चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आई लव गुलमर्ग के वहाँ पे बहुत से लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे और थोड़ी थोड़ी स्नो आपको नज़र आ रही रहेगी पहाड़ पे। बहुत ही ऊपर जाना होता है गोंडोला राइड पे, लेकिन गोंडोला राइड का आपको टिकट पहले से बुक करवाना होता है। वो ऑनलाइन होता है, वहाँ पर टिकट नहीं मिलता और ब्लैक में भी नहीं मिलता। तो आपको 2 से 3 महीने पहले आपको गोंडोला राइड के टिकट निकालने पड़ते हैं। हमें ये नहीं पता था, मैं इतना रिसर्च करते रहती हूँ लेकिन मुझे भी नहीं पता था। हमें सिर्फ फ़ेज़ 1 के टिकट्स मिले, फ़ेज़ 2 के टिकट्स मिले ही नहीं। तो आपको फ़ेज़ 2 के टिकट निकालने होते हैं क्योंकि फ़ेज़ 2 बहुत ही ऊपर होता है और वो वाला वर्थ होता है जाना, लेकिन टिकट मिले ही नहीं। तो हमें बस फ़ेज़ 1 से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कह रही हूँ कि प्लीज़ गोंडोला की इन्फॉर्मेशन और पूरे टिकट के साथ जाइए, नहीं तो आपका गुलमर्ग जाना पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग बढ़ रहे थे गोंडोला राइड की तरफ और बीच में हमें ये भैया मिल गए जो कि हमें कह रहे थे कि आपको ऊपर स्नो मिलेगा तो आप लोग बूट्स और जो स्नो के जैकेट्स वगैरह होते हैं वो पहन के जाना। लेकिन हम लोग भी शातिर हैं, हमें पता है हम लोग न्यू हैं, इसीलिए ये हमें कह रहे हैं स्नो का सीज़न बिल्कुल भी नहीं है, हमें थोड़ी बहुत भी मुश्किल से स्नो मिलेगी। तो हम लोगों ने भी वो बूट्स भी नहीं लिया और जैकेट भी नहीं लिया, उन्हें कहा कि हमें नहीं चाहिए और हम लोग आगे बढ़ गए। आपको वो लोग उल्लू बना के पैसे ज़रूर आपसे निकालेंगे, लेकिन आपको हमेशा सतर्क रहना है। तो यहाँ पे ये वाला जो कैसल की तरह बनाया हुआ लग रहा है, बहुत ही प्यारा। ये गोंडोला का जो ये है कैबिन है, वहाँ से गोंडोला ऊपर जाता है। तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे। गोंडोला मीन्स केबल कार, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा गोंडोला क्या होता है। तो हम लोग जा रहे हैं केबल कार की तरफ। यहाँ पे आप देखिए हम लोग अभी जाएंगे, हमारे पास फर्स्ट फेज़ का टिकट है तो हम लोग जाएंगे। और वहाँ पे इतनी लंबी लाइन होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी तो इतनी लंबी लाइन नहीं है क्योंकि ये ऑफ सीज़न है। जब आप नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब में आओगे तो लाइन इतनी होती है कि पूरी बाहर तक होती है। आपको अर्ली मॉर्निंग निकल के लाइन में आना पड़ता है। तो हम लोग आए थे तो इतनी लाइन नहीं थी, जल्दी जल्दी लोग आगे जा रहे थे तो हम लोग भी जा रहे थे। और हम लोग गए थे तभी तो यात्रा का टाइम था, अमरनाथ यात्रा जो थी, इसलिए 3 बजे तक का ही टाइम था गुलमर्ग में। 3 बजे के पहले पहले हमें वापस आना होता है, नहीं तो आपको श्रीनगर जाने नहीं देते, गुलमर्ग में ही स्टे करना होता है। तो आप लोग इस टाइम पे न जाइए क्योंकि 3 बजे तक आपको गुलमर्ग में 3 बजे तक ही घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लाइन में एंजॉय करते करते आगे बढ़ रहे थे और सब लोग जा रहे थे। आपको मिलते हैं अभी गोंडोला के पास। तो ये आ गए हम लोग केबल कार के पास। यहाँ पे भी लाइन थी, सब लोग आप इसमें एक तो 6 लोग जा सकते हो, एक तो 4 की और 6 की कैपेसिटी होती है। तो हम लोग सिर्फ 4 लोग गए। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था केबल कार का। तो हम लोग मज़े से हम लोगों ने दुआ पड़ी और हम लोग निकल गए। आप देख सकते हो व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी था। तो और सब लोगों के कैमरे ऑन थे, हम लोग हर मोमेंट को कैप्चर करना चाह रहे थे। तो सब लोग अपनी अपनी वीडियोस बना रहे थे और साथ साथ में एंजॉय भी कर रहे थे। और वहाँ पे पहाड़ में है ना घर भी थे, वहाँ पे इतने ऊपर ऊपर लोग भी रहते हैं, तो वो भी देख के बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को। देख सकते हैं आप वहाँ पे लोग हैं, घर है, और वहाँ पे बुड्ढी का बाल था, ये देखिए बुड्ढी का बाल और पॉपकॉर्न थे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। गोंडोला का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा और वर्थ था ये। इसका टिकट था फ़ेज़ 1 तक का टिकट आपका होता है 800 और फ़ेज़ 2 का अगर आपको निकालना होता है तो वो 1400 होता है। तो टोटल 2 से 2500 तक आपका गोंडोला का एक इंसान का राइड हो जाता है। तो वहाँ पे ऊपर आपको दिख रही है स्नो, थोड़ी थोड़ी स्नो तो ज़रूर दिखी थी। और हम लोग यहाँ पे फ़ेज़ 1 में पहुँच गए थे। अभी हम लोग नीचे उतर के देखते हैं कि गुलमर्ग मतलब जो फ़ेज़ 1 है उसे कुन्नौर कहते हैं, तो वो कुन्नौर कैसा है। तो अभी हम लोग देखते हैं उतर के। ये हम लोग उतरते हैं और नीचे उतरते ही ये सारे जो खड़े आपको दिख रहे हैं वो सारे घोड़े वाले भैया होते हैं। आपको नीचे उतरते ही ये लोग पकड़ते हैं और कहते हैं आपको कहाँ जाना है, क्या ये वो बहुत सी चीज़ें कहेंगे और आपका मतलब पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ साथ ही चलेंगे। मतलब ये मनवा के ही रहते हैं कि हमारे साथ चलो। तो ये आप देख सकते हो केबल कार ये ऊपर जो जा रही है वो फ़ेज़ 2 पे जा रही है और हमें अनफॉर्चुनेटली फ़ेज़ 2 का टिकट नहीं मिला, जहाँ पे हमारा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ हो गया था। लेकिन इंशाल्लाह हम ज़रूर नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फ़ेज़ 2 का टिकट लेके ही जाएंगे।
और गुलमर्ग की खूबसूरती का तो मैं क्या ही बताऊँ, इसको तो मैं अपने लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर सकती। बहुत ही खूबसूरत है, आप देख ही सकते हो। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब फ़ोन में इतना दिख भी नहीं रहा है जितना मतलब हम लोगों ने अपने आँखों से देखा। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि गुलमर्ग का व्लॉग होगा। ये मैंने छोटे छोटे ऐसे क्लिप्स इसमें ऐड किए हैं। अब हम लोग घोड़े से जा रहे थे स्नो की खोज में, क्योंकि गोंडोला फ़ेज़ 2 पे अगर आप जाते हो तो आपको स्नो मिलता है, लेकिन फ़ेज़ 2 का टिकट हमें नहीं मिला था। तो हमें हॉर्स वाले भैया ने कहा कि जहाँ पे स्नो होगी मैं आपको वहीं पे लेके जाऊँगा। तो हम लोग चले गए, अपने अपना घोड़ा ले लिया और हम लोग घोड़े से अभी ऊपर जाते हैं और देखते हैं हमें स्नो मिलता है कि नहीं। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ बने रहिए और अगले व्लॉग का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। अगले व्लॉग में मिलते हैं स्नो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।